आइए दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही सुंदर बच्चों के लिए कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप सब लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो क्या हुआ, एक गांव में बहुत बड़े पटेल थे और उनके पास हजारों गाय थी। भगवान की कृपा, सब तरफ से आनंद था। पर अचानक वो बीमार रहने पड़ लगे और बीमार रहते रहते उनको कई डॉक्टर, उस समय वैद्य, हकीम सबको दिखाया पर उनको लाभ नहीं हुआ स्वास्थ्य में। तो किसी ने उनको बताया कि साहब किसी पंडित को बुला के आप अपने गृह चाला जो हैं उनको दिखवाइए, शायद कुछ काम बन जाए। तो उस गांव में पंडित नहीं था। वो पास के गांव में कोई एक पंडित जी रहते थे, तो उन्होंने उनको बुलवाया और अपनी समस्या बताई। तो पंडित जी ने अपना पंचांग पत्र देख दाख के उनको सब बताया। बोले साहब ऐसा ऐसा है और हम एक जाप कर देंगे, आपको एक गौदान करना पड़ेगी, आप ठीक हो जाएंगे। बोले ठीक है महाराज। तो साहब उन्होंने जाप किया और कुछ दिन बाद वो स्वस्थ हो गए और पंडित जी एक हफ्ता तक रोज़ आते रहे। अब जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने कहा महाराज जी अब मुझे क्या करना है। बोले आपको हमने बताया था कि गौदान करना है। अब सेठ जी बड़े कंजूस थे, उनको लगा कि यार गाय तो मेरे पास ऐसी कहीं की ख़राब नहीं है, सारी गाय बहुत सुंदर हैं, गाय कैसे दान कर दूं। फिर उनको ध्यान आया कि यार मेरे पास एक ऐसी गाय है जो फालतू घास चरती है, कभी जनती भी नहीं है, दूध नहीं देती। ठीक है। तो बोले महाराज गाय ले जाओ आप। तो महाराज बोले भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास उसको रखने के लिए अभी जगह नहीं है, मैं कुछ दिन बाद उसको जगह बना लूँगा गाय रखने के लिए, फिर मैं ले जाऊँगा। अब वो आपने दे दी, मैंने ले ली, अब आज से मेरी हो गई, उसे रहने दो जाएँ। बोले ठीक है। तो 1 साल बाद पंडित जी वो गाय लेने आए। तो तब तक 1 साल में वो पंडित जी के भाग से गाय जन गई और बढ़िया दूध देने लगी। तो जो पटेल साहब थे उनकी थोड़ी नीयत ख़राब हो गई। उन्होंने कहा यार क्या करूं। अब महाराज आए, बोले भाई हमारी गाय दे दो। तो बोले कौन सी गाय। अरे बोले आपने मुझे दान की थी। बोले कब की थी, मुझे तो नहीं है ध्यान, मैंने तो कभी आपको दान की ही नहीं। तो साहब पंडित जी अपना बुरा सा मुँह लिए और लौट गए। तो इस वक्त क्या हुआ इस बीच में कि जब गांव अपने से महाराज आए थे तो रास्ता में बड़े खुश होते हुए आ रहे थे और जहाँ से गए तो बड़ा दुखी हुए जा रहे थे। तो रास्ते में लड़ैया थे, वो महाराज को देख रहे थे आते और जाते। तो उन्होंने महाराज को रोका। बोले महाराज आप यहाँ से गए थे तो बड़े खुशी खुशी गए थे और यहाँ से आए हैं तो आप थोड़ा दुखी मान लिए हुए हैं। अरे बोले क्या बताऊं, तुम जंगल के जानवर हो, अब मैं क्या तुम्हें बताऊं। बोले नहीं नहीं आप हमें बताओ, अगर हमारे लायक काम होगा तो हम आपका काम ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने बताया कि एक सेठ जी हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी, उनसे ऐसी ऐसी बात हुई थी मेरी, उनने मुझे गौदान की थी। वो पहले जनती नहीं थी, अब वो मेरे भाग से जन गई, दूध देने लगी, तो वो बदल गए, कह रहे हैं नहीं मैंने कोई गाय दान नहीं की। तो बोले हम आपका ये काम करा देंगे, आप उस गाँव के कुत्ते बंधवा दो, क्योंकि लड़ाइया कुत्तों से बहुत डरते हैं। तो साहब महाराज गए और बोले भैया गांव के आप सारे कुत्ते बंधवा दो, मेरे पंच आएंगे और मेरी पंचायत होएगी, पंचायत लगेगी, पटेल साहब झूठ बोल रहे हैं। तो बोले ठीक है साहब। तो पूरा गांव तमाशा देखने आ गया साहब और चारों लड़ैया आ गए। तो एक लड़ैया तो पटेल साहब का मुंह देखने लगा, दूसरा नीचे ज़मीन देखने लगा, तीसरा आसमान देखने लगा और चौथा उनकी पीठ से पीछे बैठ गया। अब साहब बोले भैया आपके पंच लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे बोले बोलेंगे बोलेंगे। तो बोले भैया तू देख, तू मेरा शकल का देख रहा हो। कह ले मैं क्या देख रहा हूँ कि आपने जब गाय दान करी थी तो यही मुँह था कि दूसरा था। तो अरे वाह भाई। दूसरे से कहा भाई तू ऊपर क्यों देख रहा है। अरे कह ले मैं ये देख रहा हूँ कि ऊपर से वो जो बिजली गिरती है ऐसे पापी के ऊपर क्यों नहीं गिरती कि जो गाय दान कर दी और अब बदल गया। तो लगा भाई।
फिर वो पीछे बैठा था, बोले भाई तू पीठ करके क्यों बैठा है? बोले भैया मैं तो ऐसे पापी को मुँह नहीं देखना चाहूँ कि जो गाय दान कर दी और अब बदल गया। अब चौथे लड़ैया से कहा भैया तू ज़मीन में क्या देख रहा है? अरे कह रहे भैया मैं जहाँ देख रहा हूँ वो ज़मीन फटती है, तो ऐसे पापी के नीचे क्यों नहीं फट रही कि जो गाय दान कर दी और अब मना कर रहा। भैया पटेल साहब समझ गए और उन्होंने अपनी गाय महाराज को दे दी और उनसे क्षमा मांग ली। महाराज खुशी खुशी अपनी गाय लेके घर चले गए। कहानी पूरी हुई। आपको कैसी लगी आप कमेंट शेयर करके मुझे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।